तुम्हारी पत्नी 2 दिन से लापता है। कोई फोटो वगैरह लाया अपनी लोड़े की? जी साहब। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं, और इसी सिलसिले में आज रूबरू करवा रहे हैं राजस्थान के कोटा शहर की एक वारदात से। अभी आपने देखा किसी ने एक औरत को झील में डुबाकर बेरहमी से मार डाला। वो महिला चिल्लाती रही, लेकिन हत्यारे ने उसकी बचने की हर कोशिश नाकाम कर दी। कौन थी ये औरत और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मार डाला गया? हत्यारे का मकसद क्या था? इस औरत का पति उसे ढूंढ रहा था, लेकिन क्या वो वाकई बेखबर था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है? इन सवालों के जवाब मिले 1 साल बाद, जब जय की दोबारा शादी हुई। अपने नए जीवन में तुम दोनों का स्वागत है। भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां तुम दोनों को मिले। आखिरकार मेरी बहू के आने से मेरे बेटे की मुस्कान वापस आ ही गई। वापस आ गई मतलब? अब हम आप यहाँ हमारे साथ दरवाजे पे खड़े होकर बातें करते रहोगे या हमें अंदर भी आने दोगे? पहले पूजा तो कर लो। जी माँ। आओ बेटा, अपने शुभ कदमों से गृह प्रवेश करो। आओ। आज से ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि जय का। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। वैसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी जी, कहिए ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम दोनों की शादी धूमधाम से नहीं हो पाई। दरअसल तुम्हें तो पता ही है, जय को धूमधाम से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जय की खुशी में ही मेरी खुशी है। देखा, मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करना। माँ आप भी यहाँ। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग भी आराम कर लो। जी माँ। तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब हमारे से डर गई? आओ। वो क्या, तुम पहली बार इस घर में आई हो तो माने अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा क्यों ना हम ही कर दें ये सब। मीनाक्षी, अब थारे से एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। तुमने हमारे साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मैं क्या?
आपका हाथ थामने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। आप हो ही ऐसे। इतनी जल्दी भरोसा कर लिया हमारे पे? ना करती तो ये शादी का जोड़ा थोड़ी ना पहन के बैठी होती यहाँ। जय, जय, कहाँ चले गए तुम? जय, दरवाजा खोलो ना। जय, यहाँ भी नहीं है। जय, 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 कहाँ हो तुम? जय, अरे कहाँ हो? जय, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पता मैं कितना डर गई थी। और तुम यहाँ पर? तुम्हारा पीछे क्यों कर रही हो? क्या करने आई थी यहाँ? जय, कल ही हमारी शादी हुई है और आज तुम उसे इस तरह से। अरे बाबा, वो बस ऐसे ही, वो मैं थोड़ा चौंक गया था। आई एम सॉरी। मीनाक्षी ने उस घटना को याद रखा और मौका मिलते ही वो उस कमरे में गई और उस ट्रंक की सारी चीजें देखने लगी। अब उसे जय के अजीब बर्ताव का कारण पता चल चुका था, लेकिन उन चीजों ने न सिर्फ उसे चौंकाया बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया। मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई जाए। तुम्हारी एक और बीवी है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे बड़े नामी इज्जतदार परिवार के लोग किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ एक पल रहना मंजूर नहीं है। मीनाक्षी, 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 हमारी बात तो सुनो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, पहले हमारी सफाई देने का कम से कम एक तो मौका दे दो। शांत हो जाओ। और फिर भी अगर थारे को हमारे साथ नहीं रहना तो मैं थारे को रोकूंगा भी नहीं। हमें पता है कि हमने थारे से ये बात छुपाई कि हमारी शादी हो चुकी है। जिसकी फोटो तुमने देखी उसका नाम रूपाली है। हमारी शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। तो फिर अब वो कहाँ चली गई? पता नहीं, शादी के कुछ महीनों बाद ही वो कहीं चली गई थी। मतलब तो पता नहीं। उसे खूब ढूंढा, पुलिस में भी रपट लिखवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन विक्रमजीत जी को सब पता था। उन्होंने हमें आगाह भी किया था, लेकिन हम ही नहीं माने। ये विक्रमजीत जी कौन है? मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है लक्ष्मी देवी, पर जय बेटे की शादी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। हम 15 दिन के लिए देश से बाहर क्या गए? आपने बिना पूछे, बिना कुंडली मिलवाए शादी करवा दी। माफ करें विक्रमजीत जी, लेकिन कोई उपाय? विक्रमजीत जी, मैं थारे पे पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात सच होगी।
रूपाली मारे से बहुत प्यार करती है और मैं भी रूपाली से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर हो गई शादी हमेशा के लिए? मनुष्यों की वाणी से ज्यादा एक्यूरेट यानी सबसे सही होती है ग्रहों की वाणी, और इस शादी के ग्रह मुझे कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। और फिर उस दिन के बाद से रूपाली गायब हो गई। मैं तो आज भी यकीन नहीं कि रूपाली हमारी जिंदगी से चली गई। और फिर हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मां की जिद के आगे, उनके लाख समझाने और मनाने के बाद हमने शादी के लिए हाँ किया। हमें माफ कर दो मीनाक्षी, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगर फिर भी तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। नहीं जय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं माँ, मीनाक्षी माँ ने छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी ऐसी बात कब तक छुप कर रहती है? मम्मी जी चाय। अरे अभी अभी तो थारी शादी हुई है, आते ही घर का काम शुरू कर दिया। बैठो। अरे मम्मी जी, बैठो जय के पास। अरे आप तो मैं तुम दोनों को चाय कर रही है। चलो। चाय बोलो ना मम्मी जी को। अपनी बेटी को चाय पिलाने का भी हक नहीं मुझे? हाँ मम्मी जी पिला सकती है। चीनी कितनी डालूं? अरे मम्मी जी, कम से कम चीनी तो हमें डालने दीजिए। मम्मी जी 1 चम्मच। जय की पिछली पत्नी रूपाली गायब हो गई थी तो उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसने ये बात मीनाक्षी से छिपाई थी। जय का कहना था कि वो सिर्फ रूपाली के गायब होने के बारे में जानता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा रूपाली को तो बेरहमी से मार दिया गया था। सच क्या था? क्या जय वाकई अपनी पत्नी की दर्दनाक मौत के बारे में कुछ नहीं जानता था, या फिर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था? मीनाक्षी की सास का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इस घर में कुछ तो अजीब था। हो सकता है जिस किसी ने भी रूपाली की जान ली वो मीनाक्षी पर भी हमला करे। रूपाली की तरह मीनाक्षी भी खतरे में हो, क्योंकि कोई तो उस पर नजर रखे हुए था। कौन था वो, और उस शख्स की इस घर की बहू से क्या दुश्मनी थी? इस घर का ज्योतिष पहले से कैसे ये बात जानता था कि जय की शादी नहीं चल पाएगी? इस घर की हवा में भी साजिश की गंध थी। मुझे ना वहां जाना है, वहां। क्या हुआ? ये जगह रूपाली को बहुत पसंद थी। हम अक्सर यहाँ आया करते थे। ये झील कितनी शांत है ना, मानो सदियों से इसने सांस तक ना ली। एक मुर्दा शांति सी फैली हुई है ना? अरे वाह, क्या बात है जय, तुम तो दिन ब दिन शायर बनते जा रहे हो। एक बात बताओ जय, क्या तुम अब भी रूपाली को मिस करते हो? जिस जगह पर तुम बैठी हो वो जगह रूपाली की थी, लेकिन जब से तुमने हमारे मन में रूपाली की जगह ली है तो इस झील के किनारे पर बैठने का हक सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अब तक मैं रूपाली को याद किया करता था, लेकिन थारे प्यार ने
हमारी जिंदगी के सारे गम मिटा दे। कैसी मुर्दा शांति सी फैली है ना यहाँ। पापा पापा पापा। पापा मारी से मिलने आए थे। हाँ, और खबर तक नहीं की, बगैर मिले ही चले गए। अब मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। अरे रुको, तुमने देखा नहीं कि पापा ड्राइव कर रहे हैं? अभी फोन करोगी तो परेशान हो जाएंगे ना। इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अंदर चलो। मम्मी जी, अब पापा जी आए थे क्या? हाँ, बस अभी अभी तो गए हैं। वो मैंने कुछ सामान मंगवाना था जयपुर से, बस हमारे वास्ते वही लेके आए हैं। लेकिन पापा मुझसे मिले बगैर ही चले गए। अरे तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे पापा इसी शहर में रहते हैं ना, फिर मिल लेंगे। अच्छा सुनो, कल हमारे यहाँ विक्रमजीत जी आ रहे हैं तुम्हें और जय को आशीर्वाद देने। हमारे खानदानी ज्योतिष है वो। जी, जय ने बताया था मुझे। हम बहुत मानते हैं उन्हें। चलिए अब तुम लोग जाके आराम करो। जी माँ। चले। हरिओम। विक्रमजीत जी, ये मेरी बहू है मीनाक्षी। मीनाक्षी के पैर छू। अपनी जन्म तिथि बताओ बेटी। बताओ बेटी। 29 फरवरी। लक्ष्मी देवी, आपकी बहू का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। हमें कुछ पूजा और हवन करने होंगे इनकी मन और चित्त को स्थिर करने के लिए। और आपके बेटे का इतिहास इनके साथ मुझे कुछ रोता हुआ सा नजर आ रहा है। ये शादी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहिए, कोई तो उपाय होगा। एक बार फिर मैं अपनी बेटी की खुशियां और एक और बेटी नहीं होना चाहती। मम्मी जी चुप हो जाइए। आप रोना बंद कर दीजिए। देखिए, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। आशावादी होना अच्छी बात है बेटी, पर कुछ नहीं हो सकता ये सोचकर तुम बेवकूफी की बात कर रही हो। नहीं नहीं, इसे माफ कर दीजिए। ये जानती नहीं कि आज तक आपकी कही हुई हर बात सच साबित हुई है। शांत लक्ष्मी जी, हम आपको समय और तारीख बता देंगे। हम उस दिन एक पूजा करेंगे अपनी मीनाक्षी बेटी के लिए। बेटा पैर छू। क्या जय, तुम हर बार डराना जरूरी है क्या? अरे हमने आपको कब डराया? अच्छा खैर जाने दीजिए। आप हमारे साथ आइए, हमें आपको कुछ दिखाना है।
क्या दिखाना है? मुझे कुछ नहीं देखना। अरे बाबा, आप हमारे साथ आइए तो सही। अरे पर कहाँ? चलिए 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 जल्दी चलिए। क्या बात है मीनाक्षी, मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी जगह पे घुमाने के लिए लेके आया हूँ और तुम हो, क्या बात है, इतना चिड़चिड़ापन क्यों? अब माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, आज घर पर पंडित जी आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी शादी को टिकाने के लिए पूजा करानी पड़ेगी। ये सब क्या है जय? उन्होंने कहा कि अगर हम पूजा नहीं कराएंगे तो हमारी शादी टूट जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अच्छी तरह से जानते हो जय। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। मीनाक्षी, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन विक्रमजीत जी, वो जो कहते हैं सच होता है। मैं जानता हूं कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन कम से कम तुम्हारे खातिर। जय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं पूजा में भी बैठ जाऊंगी, बस। लेकिन मुझे वो पंडित जी कुछ ठीक नहीं लगते। पता है, उस दिन वो घर पर मम्मी जी के साथ इतना रोब से बात कर रहे थे, इतना गुस्सा हो रहा था ना मुझे उस वक्त उनके ऊपर। मैं जानता हूं, तुम पहली बार मिली हो ना, इसीलिए ऐसा सब सोच रही हो। मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूं। खैर जाने दो, बस तुम मेरे लिए पूजा जरूर करवा लेना। ठीक है, मैं करा रही हूँ। ओके, चलो, कहाँ जाना है? क्या ये विक्रमजीत वाकई ऐसा ज्ञानी था कि जय के जीवन में होने वाली सारी घटनाएं पहले से जान लेता था? उसने पहले रूपाली के बारे में खतरे की भविष्यवाणी की थी और अब वो मीनाक्षी के बारे में भी यही कह रहा था। मीनाक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसे अंधविश्वास की उसके जीवन में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पति और सास का मन रखने के लिए वो उनका कहा मान रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में अब कौन सा मोड़ आने वाला था। मीनाक्षी, हाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? जा, जाकर तैयार हो, माने बाहर न जाना। हाँ हाँ पता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अच्छा, तो फाइनली माने भी गिफ्ट मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन पूरे 8 महीने बाद। 8 महीने बाद? मतलब तुम पापा बनने वाले हो। हे भगवान, ये तो बहुत खुशी की बात है मीनाक्षी। इससे अच्छा सरप्राइज तो माने मिल ही नहीं सकता। पूरे परिवार में खुशियां लौटाएगी। आई लव यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। छोड़ो ना, मुझे मम्मी जी को जाकर खुशखबरी देनी है, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम जाकर दे दो ना। जाओ ना, जाओ। कि तुम मुझे एक प्यारा सा पोता या पोती देने वाली हो, है ना? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी। जय बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बच्चा हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां वापस लौटाएगा। अरे, मुझे तो विक्रमजीत जी को फोन करके खुशखबरी भी तो सुनानी है। आने वाले बच्चे के लिए पूजा पाठ भी तो करवाना है मने। माने आपके ऊपर पूरा भरोसा है विक्रमजीत जी। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। शाबाश, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, सब अच्छा होगा। विक्रमजीत जी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मुक्त हो जाएं लक्ष्मी देवी, हम आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने में पूरी मदद करेंगे। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप कौन? मैं मीनाक्षी, जय की पत्नी। थारा ब्याह गैर कानूनी तरीके से हुआ है जय के साथ। महावीर, अरेस्ट कर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप
ऐसे कैसे हमारे पति को अरेस्ट कर सकते हैं? जो कुछ भी पूछना थाने में आकर सवाल पूछना। चल लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चल 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 साहब, चलो। मम्मी जी रोकिए ना। इंस्पेक्टर साहब, थारी पहली लुगाई चारू शादी के 2 साल बाद लापता, जिसका पता आज तक न चला। फिर तूने दूसरा ब्याह रचा किसी रूपाली के साथ, और अब यो तीसरा ब्याह तूने मीनाक्षी से रचा। इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि थारे साथ जो भी लड़की ब्याह करती है वो अचानक से गायब हो जाती है। मतलब थारा और थारी इन लुगाइयों के लापता होने कोई ना कोई कनेक्शन हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ, तीसरी नहीं। ऐसा आपको लगे मैडम, क्योंकि इसने और इसके परिवार वालों ने आपको कुछ ठीक ऐसा ही बताया है। यो बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का आदमी सच है, क्योंकि यो ये बात अच्छी तरह से जाने हैं कि किसी भी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की इससे तीसरी बार बिहाना रचा कि पहली लुगाई चारू जब लापता हो गई और जब उसका कोई पता ना चला तो हमने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी, और कुछ समय बाद हमें खबर मिली कि इसने दूसरा ब्याह रचा और उसकी दूसरी लुगाई रूपाली भी गायब हो गई। और उसकी रपट तो इसने खुद थाने में आकर दर्ज कराई थी। रूपाली के माता पिता ने भी थाने में आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके वास्ते आज भी वो थाने में चक्कर काटे हैं। तीसरी शादी के दूल्हे राजा, हमारे देश का कानून यो कहता है कि शादी के पहले 7 साल तक अगर किसी भी लड़की को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे तो उस पर और उसके परिवार वालों पर दहेज और हरासमेंट का आरोप लगे। थानेदार साहब, आपको क्या लगता है कि हमने जो भी कोई ब्याह किया है वो सब दहेज के लिए किया है? नहीं थानेदार साहब, हमने तो हमारी पत्नियों के परिवार वालों से एक पैसा तक नहीं मांगा। हाँ सर, हम अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर 3 ब्याह रचवाने की क्या जरूरत पड़ी? साहब, हम आपको सब बताते हैं। हमारी पहली शादी हुई थी तब मैं, चारू और हमारी माँ, हम सब बहुत खुश थे। चारू, ये विक्रमजीत जी हैं, बहुत माने हुए पड़े, इनका आशीर्वाद ले लो। जीते रहो, जीते रहो। आपके बारे में बहुत सुना है माँ से। लक्ष्मी देवी, आप इनको अंदर ले जाइए। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। उसके कुछ महीनों बाद ही चारू अचानक गायब हो गई। हमने उसे खूब ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। विक्रमजीत जी की बात सच हो गई। फिर उन्होंने हमसे एक बात और कही कि अगर हमारी इस उम्र में ब्याह फिर से नहीं हुआ तो तुम्हारे घर में और परेशानियां आ जाएगी। तब जाके हमने रूपाली से ब्याह के लिए हाँ की। लेकिन ब्याह के कुछ महीनों बाद रूपाली भी गायब हो गई। माने तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी हमारे से के जावे है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि जय के लिए किस तरह की लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी। नहीं पंडित जी, अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता। कम से कम कुछ और दिन रूपाली का इंतजार करना चाहता हूं। वो लौटकर वापस नहीं आने वाली। और अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, अपने और अपनी मां के स्वास्थ्य का ख्याल है, तो तुम्हें तीसरी शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। और अगले शादी से ठीक पहले शांति पूजा मैं करवाऊंगा। नहीं पंडित जी, मुझसे अब और नहीं हो, मुझे क्षमा कीजिए।
देखो बेटा, आज तक जो कुछ भी विक्रमजीत जी ने कहा है वो सब सच हुआ है, और मुझे पता है आगे के बारे में वो जो कुछ भी कहेंगे वो भी सब सच होने वाला है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरी उम्र ही कितनी बची है अब, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं देख सकती मैं। और जब वो कह रहे हैं कि शांति पूजा करेंगे तो इतना क्या सोचना? हाँ, पर माँ, इतना भी नहीं कर सकते तुम अपनी माँ के लिए? माँ अब रो मत। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कीजिए, मैं थारे साथ हूं। सर, मतलब तू यो कहना चाह रहा है कि मां ने तुझे कहा और तूने अच्छे बेटे की तरह मान ली? हाँ? मैं तन्ने शक्ल से पागल दिखे हूं, और तू यो बार बार वो पंडित विक्रमजीत का नाम लेकर सारा दोष उस पर काहे को लगा रहा है? वैसे साहब, मुझे भी ये विक्रमजीत पर शक है। वो आदमी मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। आपको अगर अपने बेटे को घर ले जाना है ना, तो कल सुबह अपने एडवोकेट को लेकर बेल पेपर के साथ आ जाना, छोड़ देंगे। अभी चलिए, चलो। चलिए तो अंदर डाल। अब इस पंडित विक्रमजीत का पता लगाना पड़ेगा। यहां तो ताला लगा है। ए भाई, हटे। जी साहब। ये ज्योतिष विक्रमजीत कटे मिलेगा? मैंने तो पता को नहीं सर। जा। तो फोन भी बंद आ रहा है। चल भाई चल। जय, उसकी मां लक्ष्मी देवी, हर किसी ने मीनाक्षी और उसके परिवार से झूठ बोला। मीनाक्षी को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि वो जय की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पत्नी है, और पिछली दोनों पत्नियां रहस्यमय हालात में गायब हुई थी। जब मीनाक्षी को जय की पिछली पत्नी रूपाली के बारे में पता चला था, तब भी जय ने उसे अपनी पहली पत्नी चारू के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब सच जानने के बाद मीनाक्षी बेहद डरी हुई थी। वो नहीं जानती थी अब उसे अगला झटका कब और कैसे मिलने वाला है। उस मुसीबत का अंदेशा उसे होने लगा था जो उससे अब ज्यादा दूर नहीं थी। बात तो सुनो बेटा। लेकिन मम्मी जी, आपने और उन्होंने मुझसे चारू की शादी के बारे में क्यों छुपा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? ये पंडित ढोंगी है, इन्हें घर से बाहर निकालिए। आप निकलिए बाहर। मम्मी जी, ये आदमी ढोंगी है। आप अभी हमारे घर से चले जाइए, जाइए यहाँ से। नहीं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। विक्रमजीत जी हमारे घर में अभी पूजा करने वाले हैं, हमारे घर पर आई हुई संकट को टालने। और ये पूजा मीनाक्षी के साथ मुझे अकेले करनी होगी ताकि उसका असर दिखाई दे। बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कोई पूजा वूजा में नहीं बैठने वाली। मम्मी जी, ये इंसान ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल ठीक इंसान नहीं है। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ गलत काम नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ हम दोनों ने चारू की बात तुमसे छुपाई, लेकिन इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। मैं तुमसे विनती करती हूँ, पूजा में बैठ जाओ, मेरे बेटे को छुड़ाने में मेरी मदद करो। मम्मी जी, आप मेरे आगे हाथ मत छोड़िए, ये इंसान ठीक नहीं है। मैं इनके साथ कोई पूजा वूजा में कभी नहीं बैठूंगी। मीनाक्षी, मीनाक्षी! नहीं मम्मी जी। पता नहीं कौन सी पूजा में मुझे बिठाना चाह रही। माने विक्रमजीत पे पूरा शक है साहब। माने लग रहा है कि हमारी बीवी और माँ दोनों की जान खतरे में है। प्लीज साहब, माने जाने दीजिए प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर जाकर
अपनी तीसरी लुगाई मीनाक्षी को भी गायब कर दे। साहब, अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन साहब प्लीज जल्दी करिए। मुझे लग रहा है कि मीनाक्षी का विक्रमजीत पे शक करना बिल्कुल सही है। साहब प्लीज साहब। ठीक है, चलो मैं भी चलूँ साथ में। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मम्मी जी, अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, तू मुझे झुठलाए, मुझे हाँ? मैंने भविष्यवाणी की थी कि जय की बीबी गायब हो जाए और वो गायब हुई। और मैंने इस बार भी कहा है कि जय की बीबी गायब होगी। और अगर ऐसा मैंने कहा है तो वो गायब होगी, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो होता है। हाँ? देख मैं क्या चीज हूं। माँ, 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 ये तो हमारी माँ की माला है। तुम लोग उधर देखो। साहब ये देखिए। ये सब देखकर तो लगे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई। विक्रमजीत, मीनाक्षी, लक्ष्मी, इनमें से किसी की भी कोई खबर लगे फौरन तुरंत हमें खबर करो। जय, अपनी माँ और घरवाली का नंबर दे। अरे कुछ पता चला के? सर कहीं कुछ नहीं मिला। जय, तारे पास तो विक्रमजीत का नंबर है ना? जी साहब। फोन लगा। सर बेल जा रही है। सब उसने हमारा फोन नहीं उठाया। हेलो, एक नंबर और भेज गया हूं, उसको कॉल भी ट्रेस करो। क्या नंबर बोलो सर? जल्दी। 982947। पंडित विक्रमजीत का कॉल भी ट्रेस हो गया है, जल्दी चल। चिल्ला! अरे जितना चिल्लाना है चिल्ला! छोड़ो मुझे, जय! लेकिन आज तेरी मौत को कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं, समझी? ठीक है, अगर आज मुझे मरना है ना, मरने से पहले उससे बुलाओ जो इन सबके पीछे कि यहाँ के मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे, समझा? घटिया पंडित! ये जय किधर गया? तुम लोग उधर देखो, चलो। कहाँ छुपी हो तुम? मुझे पता है कि तुम कौन हो, सामने आओ। बस हो गई जिद पूरी? मरने के लिए तैयार हो जा। तू जैसी औरत माँ हो ही नहीं सकती। अब मुझे पता चला है कि तूने मुझसे पहले रूपाली और चारू को क्यों मारा है। तेरे जैसी चीज के लिए है ना। अच्छा हुआ तुझे मरने से पहले सब कुछ पता चल गया। कम से कम चैन से तो मरेगी। विक्रम, ले जा इसे। जय कहाँ तुम? जय, अच्छा वो तुम आ गए। मैंने सब सुन लिया है माँ। अरे मैंने तो माँ बोलते भी शर्म आ रही थाने। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए दोनों को। दोनों मुजिम थारे सामने हैं। चल भाई पंडित, सारा खेल खत्म, चल चलो।
लेकिन मम्मी जी और जय को उन पर इतना विश्वास था। मैंने बस इन्हीं लोगों के विश्वास का आदर किया। लेकिन एक दिन जब पापा मुझे बिना बताए घर आए, हम मुझसे बिना मिले चले गए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने मुझे वही मम्मी जी वाली जयपुर वाली कहानी बताई जो मैं नहीं मानी। फिर एक दिन साहब मैंने पहले अपने पापा से बात की, उनसे बहुत पूछा, तब जाकर उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी जी ने उन्हें घर पर क्यों बुलाया था, दहेज के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, आखिर मेरे पापा ने इन्हें दहेज दिया ही क्यों। फिर जाकर मैंने तय किया कि मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी, इसलिए मैं फिर रूपाली के घर गई थी। अच्छा अंकल ये बताइए, क्या आपने कभी रूपाली से जय के किसी फैमिली ज्योतिष विक्रमजीत जी के बारे में सुना था? विक्रमजीत? नहीं बेटा। अच्छा ये बताइए, आपने रूपाली की शादी के वक्त दहेज दिया था? हाँ दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कम से कम अब तो कबूल कर लो माँ। हाँ ये सच है, मैंने पैसे और दहेज के लिए तेरी शादी करवाई और हर बार उन लड़कियों को मरवा दिया। तो ये कौन है? पंडित विक्रमजीत, तारा पार्टनर? जी इसके बाप ने 2 लाख रुपए कम दिए हैं। कोई बात नहीं, अगली बहू अमीर घर की चुनी है, ऐश करोगी। कैसी माँ हो तुम? फिर अपने ही बेटे की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी सिर्फ दहेज के लालच में बर्बाद कर दी। मारे लिए तुम मर गई हो माँ। दहेज के लिए बहुओं की हत्या के मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन यह केस बाकी केसेस से बिल्कुल अलग था। यहां एक नहीं 2 बहुओं की हत्या की गई थी और अब तीसरी को भी मारने की कोशिश की जा रही थी, वो भी गहरी साजिश के साथ। यहां गुनहगार सिर्फ लक्ष्मी देवी और विक्रमजीत ही नहीं थे, बल्कि जय ने भी गुनाह किया था। पिछली पत्नियों के गायब होने की सही वजह जाने बगैर वो एक के बाद एक शादी करता गया। विक्रमजीत और लक्ष्मी देवी को रूपाली और चारू की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B और मीनाक्षी की हत्या की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसीलिए अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करने से पहले सिर्फ लड़के के बारे में ही नहीं, उसके परिवार के बारे में भी पूरी जानकारी कर ले, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। ये तो थी दहेज के लिए की गई हत्याओं की वारदात, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है। सिर्फ सावधान रहकर ही हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं, और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है। तो सावधान